हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 का जो 4 है प्रश्न नंबर उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि पता है आप लोग को कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.2 को देख रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से हल। उसी में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, 3 का जो 4 है प्रश्न वो क्या बोल रहा है। बोला एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत, यानी कि एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े के एक नियत जो है भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो भाड़ा भी शामिल किया जाता है कुछ इस प्रकार से। अगर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए जो है 155 रुपया है, यानी कि समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोले एक नगर में जो टैक्सी के भाड़े के जो है वो एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त जो है चली गई दूरी के जो भाड़ा है उसे शामिल किया गया है। और वो शामिल किस प्रकार से किया गया है, अगर आप जो है वो 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो उसका जो भाड़ा है वो 105 रुपया है, और अगर 15 किलोमीटर दूरी आप तय करते हैं तो उसका जो है 155 यानी कि 155 रुपया देना पड़ेगा आपको भाड़ा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। उसमें आपको बताना है कि जो नियत भाड़ा है वो क्या है, और साथ ही साथ ये चीज़ भी बताना है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या निकलेगा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए कि एक जो है नगर है, उस नगर में टैक्सी चलता है और उसमें जो है वो टैक्सी के नियत भाड़ा के अतिरिक्त भाड़ा को भी शामिल किया गया है, ठीक है, अतिरिक्त किराया जो है उसको भी शामिल किया गया है। और 10 किलोमीटर चलने की जो दूरी है उसका जो भाड़ा है वो है आपका 105, और अगर आप 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आपको 155 देना पड़ेगा। तो उसका जो नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको निकालना है, और साथ ही साथ जो है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करना है तो उसका क्या भाड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि कुछ जो है वो जो भी दिया हुआ है, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग कुछ सपोज कर लेते थे, मान लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है मान लिए हैं कि माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, हमें नियत भाड़ा फाइंड करने बोला है, और प्रत्येक किलोमीटर जो है प्रति किलोमीटर जो के लिए भाड़ा क्या होगा वो फाइंड करने के लिए बोला है, यानी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो उसमें सबसे पहले मान लेंगे कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो 100 रुपया है, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो वाई रुपीज है, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा मान लिए। तो हमारे पास दो केस आता है, दो स्थिति हमारे पास उत्पन्न होता है। कौन कौन सा, जब हम एक बार जो है वो 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो 105 रुपया देते हैं, ठीक है। और जब हम दूसरा केस आता है कि जब हम 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो हम लोग जो है वो 155 रुपया देते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस प्रश्न में बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब दूरी 10 किलोमीटर रहे, ठीक है, और भाड़ा जो है 105 रुपया है, तो देखिए क्या होता है x + 10y इक्वल जो है आपका 105 रुपीज, ये आपका इक्वेशन 1 आया। ठीक दूसरा स्थिति क्या बन रहा है, देखिए केस नंबर 2 जो है वो बोल रहा है जब दूरी 15 किलोमीटर रहेगा, ठीक है, जब डिस्टेंस 15 किलोमीटर तय करेंगे तो भाड़ा कितना देना पड़ेगा 155 रुपया, ठीक है, किराया। तो इसका जो कंडीशन बनेगा, देखिए x हो जाएगा आपका नियत भाड़ा प्लस 15 कहाँ से आ रहा है आपका जो है वो दूरी है, और जो नियत भाड़ा है प्रति किलोमीटर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15y इक्वल जो है वो आएगा आपका 155 रुपीज। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन मिल गया, और मिल गया दो इक्वेशन तो बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। और हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम में जो है वो वर्ड को समझकर दो इक्वेशन ही फाइंड करना रहता है। तो देखिए दो इक्वेशन मिल गया और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लिए तो x + 10y इक्वल जो है 105 है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ फाइंड करेंगे।
तो x को वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 10y जो है इसको साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज किए कुछ इस प्रकार से आया। अब x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखने पर इस x का जो मान निकला, इस x का मान जब यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 में पुट करेंगे तो हम लोग के पास ये आएगा, ठीक है। 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो 105 को इधर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब 155 में 105 घट जाएगा तो 50 बचेगा और माइनस 10y में प्लस 15y जो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस का साइन अधिक है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और y इज इक्वल 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल 10 आया, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा था वो कितना था आपका 10 रुपीज, ठीक है। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग को नियत भाड़ा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस 10y इज इक्वल 105 है आपका समीकरण 1 और इसमें जो है वो y का मान रखेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 10 ऑलरेडी था और y का मान यहाँ पे फिर हम लोग 10 पुट किए, 10 से 10 100 हो गया और इसका साइड चेंज किए तो माइनस 100 हो गया, ठीक है। तो 105 में माइनस 100 होगा तो 5 आएगा, यानी कि जो नियत भाड़ा था वो आपका कितना था 5 रुपीज और अतिरिक्त जो आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा था वो था 10 रुपीज। अब बोल रहा है यहाँ पे देखिए क्या होगा, अतः नियत भाड़ा जो है आपका 5 रुपीज हुआ और अतिरिक्त किराया जो है वो 10 रुपीज है। 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति का जो है कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y, ठीक है। और इसमें हम सारे वैल्यू को पुट किए तो x का वैल्यू 5 है और 25 है और y का वैल्यू 10 है, तो यहाँ 5 प्लस 250 हो जाएगा और ये जो है एड होके आपका जो है वो 255 आ जाएगा, एड होके आपका 255 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति का जो भाड़ा है वो 255 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है और सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में और उसमें हम लोग एक नए प्रश्न को लेंगे, ठीक है। प्रश्न कम बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्रश्न करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। आगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयास करते रहिए बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग जो है वो आगे का प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।